एक समय की बात है, रंगपुर नाम के गांव में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी लोग गर्मी से त्राही त्राही कर रहे थे। छोटा सा जग्गू भी अपने पिताजी शंभू की गोद में बैठकर अपने माथे पर आते पसीने को देखकर बोला, आप सब लोग कहते हैं पानी की कमी हो गई है, और ये देखो मेरे माथे से तो बार बार पानी बह रहा है। अरे मेरे बच्चे, मैं क्या बताऊं, मैं तो किसी भी लायक नहीं, इतना भी नहीं कर सकता कि तेरे लिए एक पंखा ही लगवा दूं। शंभू की बात सुनकर उसकी बीवी चंपा बोली, अजी ऐसे दिल छोटा क्यों करते हो? कोशिश तो कर ही रहे हैं। इस साल जो फसल ही नहीं हुई तो भला इसमें हमारी क्या गलती है? अरे भाग्यवान, पेट को पालने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। तू मुखिया के घर में बर्तन मांजती है, तब जाकर के एक समय की खाने की व्यवस्था हो पाती है। क्या मेरे मासूम से बेटे की किस्मत में यही लिखा है? मैं तो कहती हूँ जग्गू की पढ़ाई के नाम पर जो पैसे जमा किए हैं उनसे खेत खरीद लो। अरे जब पेट भरेगा तभी तो कोई पढ़ाई करेगा ना। हाँ, सच कह रही हो। इतनी कोशिश करी कि वो पैसा बचा कर रखें, लेकिन लगता है कि अब वो पैसा निकालना ही पड़ेगा। मेरे बेटे को पढ़ाने का मेरा सपना जो है अधूरा ही रह जाएगा। वो भी अब मेरी तरह अनपढ़ ही रहेगा। चंपा आंसुओं से भरी हुई आंखों से जग्गू की तरफ देखते हुए बोली, सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी होती है। हो सकता है हमारे बेटे की किस्मत में कुछ और लिखा हो। हमें सबसे पहले सबके पेट भरने की कोशिश करनी है। अपनी बेचारी बूढ़ी माँ को देखो, एक समय का खाना खाती है, वो भी आधा पेट। वो भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे पेट में पल रहे छोटे से बच्चे का क्या अपराध है? उसे भी तो खाने की जरूरत है। और तुम और जग्गू, सबको भूख नहीं लगती? सच कहती हो, पंखा हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन पेट भरना जरूरी है। इतनी मेहनत के बाद कम से कम चैन की नींद तो आएगी। चंपा की बात सुनकर शंभू जग्गू की पढ़ाई के लिए बनाए गए 10,000 रुपए लेकर एक ठेला खरीदता है। अरे जग्गू की माँ, अरे कहाँ है? अरे देख, तेरे कहने पर ठेला तो ले आया हूँ, पर अब इस साल भी अगर फसल नहीं हुई तो आखिर इस ठेले पर हम बनाकर बेचेंगे क्या? मैंने इसका हल पहले ही सोच रखा है जग्गू के बापू। भरी गर्मी में लोगों का गला तर करने के लिए हम जलजीरा बनाएंगे। लेकिन भाग्यवान, जीरे का मसाला कहाँ से मिलेगा? इसके बिना तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। अजी तुम चिंता क्यों करते हो? पिछली बार जब आपके दोस्त शहर से आए थे तो मैंने खन्ना जलजीरा के 6 पैकेट मंगवाए थे। बस उसी से काम शुरू करते हैं ना। हमारे ठेले पर हम ठंडा ठंडा जलजीरा बेचेंगे जो राहगीरों की प्यास बुझाएगा। अरे वाह, ये तो बढ़िया विचार है। तो फिर मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ। आंगन में जो मटका रखा है उसको जो है साफ करके धो दे, और कुएं का ठंडा पानी मटके में भरने का काम जो है वो मैं करता हूँ। शंभू ने अपने ठेले को छोटे छोटे गुब्बारों, रंगीन कागजों से सजा दिया और फिर अपने हाथ से बनाए गए कुल्हड़ों को रंगीन रंगों से रंग ठेला लेकर बाहर चला गया। पीपल का पेड़ गांव के बस स्टॉप के पास था। शंभू ने अपना ठेला वहीं लगा लिया। आओ आओ, जलजीरा पियो। अरे आओ आओ, गर्मी से राहत दिलाए, कलेजे में ठंडक पहुंचाए। आओ आओ, मजेदार जायकेदार जलजीरा पियो। अरे शंभू, अरे तुझसे जलजीरा खरीद कर क्या धर्म भ्रष्ट करना है? अरे पता है ना तू नीच जाति का है, भूल गया क्या? सरपंच की बात सुनकर जो लोग भी जलजीरा पीना चाहते थे पीछे हो गए। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। भरी दोपहरी में शंभू जलजीरा बनाने के लिए खड़ा रहता, लेकिन एक गिलास जलजीरा भी न बिकता। अरे चंपा, हमारी जो है किस्मत ही खराब है। हम लोग रोज जाते हैं पर हमारा छुआ जलजीरा
जो है कोई नहीं पीता। 1 हफ्ता हो गया भरी दोपहरी में खड़ा रहता हूँ, लेकिन कोई भी हमारे ठेले के पास भी नहीं आता। देखो, घर में सब कुछ खत्म हो गया है, अब तो इस पर ही भरोसा है। मुखिया जी ने मुझे काम से भी निकाल दिया है। कहते हैं तेरा घर वाला तो जलजीरे वाला बन गया है, अब मुझे काम की क्या जरूरत। हिम्मत मत हारना। चंपा की बात सुनकर भूख प्यास से बेहाल, गर्मी से तिलमिलाया हुआ शंभू फिर पीपल के पेड़ के नीचे अपना जलजीरे का ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। आज तो गर्मी ने सोच लिया है कि या तो वो नहीं या हम नहीं। अरे लगता है ये जान ले लेगी। शरीर से जैसे आग निकल रही है। कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाता तो चैन आ जाता। अरे मुखिया जी, आपके लिए ही तो ठेला लगाया है, एक बार मेरा जलजीरा चक्के तो देखिए। अरे शंभू, तू भूल गया है? तू नीच जात का है। तेरा दिया खाने पीने से अच्छा है मैं प्यासा ही मर जाऊं, समझा? मुखिया जी की बात सुनकर शंभू उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि भला उसका जलजीरा अब कौन पिएगा। इसी समय मेयर की गाड़ी बस स्टॉप के पास से गुजरती है। हे भगवान, कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही कि मेरा गला तर हो जाए। वैसे भी इतनी भयानक गर्मी में जब गाड़ी काम नहीं कर रही तो इंसान भला बचने के लिए धूप में कैसे खड़े होंगे? सर, सामने एक जलजीरे वाला है, अगर आप कहें तो उसके सामने ही गाड़ी रोकता हूँ। हाँ हाँ, ये कोई पूछने की बात है। जल्दी से जल्दी गाड़ी उसके पास ही रोको। अरे भाई, इस गर्मी में तो तुम भगवान नजर आ रहे हो। जरा फटाफट 2 गिलास जलजीरा तो पिलाओ। बस का इंतजार करने के लिए बैठा मुखिया पसीने से लथपथ मेयर की बात सुनकर जोर से बोल उठता है। अरे मेयर साहब, ये तो नीच जात का आदमी है, इसके चक्कर में अपना धर्म बिगाड़ोगे क्या? मुझे देखिए, मैं ठाकुर हूँ, ठाकुर। हाँ, लेकिन मैंने इसे हाथ तक नहीं लगाया। अरे मेयर साहब, आप तो पंडित है ना, तो आप भला ऐसे कैसे कर सकते हैं भला? अरे मुखिया, पागल तो नहीं हो गए तुम? ये कौन सी ऊंच नीच की बात करने लग गए? मुझे तो ये आदमी भगवान दिखाई दे रहा है। भैया, एक काम करो, तुम जल्दी से 1 गिलास जलजीरा और पिलाओ। शंभू मेयर साहब की बात सुनकर तुरंत पानी में नींबू और जलजीरे का मसाला डालकर ठंडा ठंडा जलजीरा ड्राइवर और मेयर साहब को देता है। भाई वाह, इस गर्मी में तो तुम्हारा ये जलजीरा स्वर्ग का अमृत लग रहा। भाई एक काम करो यार, 1 गिलास और पिलाओ मुझे। सर, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है, नहीं? इस भयानक गर्मी में जब सब लोग अपने घरों में छुपे बैठे हैं, ये गर्म हवा में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए जलजीरा बेच रहा है। शंभू ने मेयर साहब को फटाफट जलजीरा दिया। मेयर साहब को आराम से जलजीरा पीते देख मुखिया से भी रहा न गया और वो बोला, अरे ओ शंभू, ला फिर, अब तू मुझे भी पिला ही दे। जब पंडित जी मतलब मेयर साहब ने पी लिया है तो मैं भी तो देखूं कि कैसा जलजीरा बनाता है तू। शंभू ने मुखिया जी के लिए जलजीरा बनाया। मुखिया जी को जलजीरा पीते देख आगे जैसे ग्राहकों की लाइन लग गई। देखते ही देखते दोनों घड़ों का पानी खत्म हो गया और शंभू की जेब पैसों से भर गई। घर पहुंचते ही शंभू जोर से चिल्लाया, अरे चंपा, अरे कहाँ है रे? अरे ये ले पैसे पकड़। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। आज तो 1 गिलास भी जलजीरा का नहीं बचा रही। अरे जग्गू के बाबू, जलजीरा के पैकेट तो 2 ही बचे हैं, अब क्या होगा? क्यों ना हम अपना जलजीरा बनाएं, शुद्ध जलजीरा। बात तो सही कहते हो, लेकिन उसमें डालेंगे क्या? मैंने तो पहले कभी जलजीरा पाउडर नहीं बनाया। अरे बाबू, मेरे पास आ, मैं बोलती हूँ, जो कहती हूँ वो सब मसाले ले आ, उन्हें धो पीस के कूट ले, फिर बढ़िया सा पाउडर बना डब्बों में भर ले,
हमारे बनाए जलजीरे से न तो किसी को लगेगी गर्मी, लोगों की प्यास बुझेगी और स्वाद का स्वाद आएगा। मगर अम्मा, तुम्हें जलजीरा बनाना कैसे आता है भाई? तू भूल गया क्या? तेरे पापा की जलजीरे की ही तो फैक्ट्री थी।